अरे मैडम आप काफ़ी लेट हो गई है, 10:30 बज गए हैं। ये तो जिम बंद करने का टाइम है। आप एक काम करो, कल आ जाना। आई नो कि इस टाइम जिम बंद हो जाता है, लेकिन मैं ऑफिस से इतने बजे ही फ्री होती हूँ। थोड़ी देर वर्कआउट करूँगी फिर चली जाऊँगी। वो ठीक है मैम, बट कोई ट्रेनर भी नहीं है, सब जा चुके हैं, तो आप कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मुझे आता है, मैं खुद कर लूँ। नहीं मैडम, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जिम के भी कुछ रूल होते हैं ना, तो 10:30 बजे मुझे जिम बंद करना होता है। देखिए, मैं ऐसे अलाउ नहीं कर सकता आपको। तुझे पता है मैं कौन हूँ? लगता तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक 1 मिनट रुक। हेलो। बोलो। तुम तो कहते थे कि ये तुम्हारे दोस्त का जिम है, लेकिन यहाँ पे तो लोग मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अरे तो तुम इतनी रात को जिम में जाओगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना। देखो मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी वर्कआउट करना है। अच्छा तुम रुको, मैं करता हूँ कुछ, 1 सेकंड रुको। हेलो गौरव, यार तेरे जिम में जो कोई एम्प्लॉय है इस टाइम पे, उसको बोलियो यार वो तेरी भाभी गई है वहाँ पे। अरे मैडम, आप भी ना। हेलो जी सर, ठीक है सर, कर लीजिए आप वर्कआउट। मैं नीचे रिसेप्शन पे आपका वेट करूंगा। जब आपका हो जाए तो मुझे बता देना, मैं लॉक लगा दूंगा। बाकी आपके भले के लिए ही बोल रहा था मैं। इस टाइम वर्कआउट करना सही नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। Whatever. कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? यार हर्षिता, कितना सोचती है तू भी। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? भैया 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 भैया, वो ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ चला गया? वो जिम लाइट, कोई म्यूजिक लाइट। शांत हो जाओ, क्यों इतना हड़बड़ा रही हो? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अच्छा रुको, तुम रुको। सो ये लो, पहले पानी पियो और आराम से मुझे बताओ क्या हुआ। आराम से आराम से। अब मुझे बताओ हुआ क्या? उस जिम में पक्का कोई है। भूत प्रेत काला सा, आई डोंट नो। कोई तो है, कोई तो है। अरे यार ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो गया। अरे कोई है सच में, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे मेरी एक बात सुनो, ये जो तुम रोज रोज यूट्यूब वीडियोस देखती हो ना उटपटांग, वो तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई हैं। वही सब कुछ तुमको दिख रहा होगा और कुछ नहीं। अरे नहीं, सच में कोई है, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात का विश्वास करो। मतलब अब भूत प्रेत को और कोई काम नहीं रह गया? वो इतने वेले हैं क्या कि तुम्हारे जिम में आके म्यूजिक चेंज करेंगे या तुम पे डंबल फेंकेंगे? मैंने तो तुम्हें म्यूजिक के बारे में नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता ये बात? तुमने अभी बोला ना, अभी जब तुम हड़बड़ा रही थी ना तो तुम नहीं बोला है मेरे को, और कहाँ से पता चलेगा मुझे? नहीं, मुझे याद है कि मैंने आज तुम्हें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है। सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? देखो दरअसल बात ऐसी है। अच्छा सुन गौरव, एक काम कर, तेरी भाभी ना ऐसे ही समझेगी। मैं नहीं कहा था उसको तुमको डराने के लिए। तुमने क्यों बोला था उसको ये सब करने के लिए?
तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी डर गई थी। अरे तो मैं क्या करता है यार, सुबह तो तुम टाइम से उठती नहीं हो, फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाती हो, फिर ऑफिस से लेट आती हो तो रात को इतनी देर तक जिम जाती हो। उनको भी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, ना टाइम से हम डिनर कर पाते हैं ना कुछ और। तो फिर आज जब तुम्हारा फ़ोन आया तो मुझे लगा कि यही तरीका ठीक है, कम से कम तुम्हें कुछ समझ तो आएगा ना। और देखो तुम आ भी गई टाइम से पहले वापस, है ना। अरे यार तुम ये बात सीधे सीधे बोल देते ना। तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। तुम्हारे ये प्रैंक में किसी दिन मेरी जान लेके रहेंगे। कुछ नहीं होगा तुमको। लेकिन तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं ना इसी टाइम जिम जाया करूंगी। अब तुम रोक के दिखाओ मुझे। अरे अरे मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा था, सच में बहुत था। बीवी को समझाने का ना कोई तरीका नहीं है, अब मनाना पड़ेगा इसको। अरे